जी ऐसा एक हुआ हुआ है है। ना? आपको अगर हम बताएंगे ना तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा। जी बताइए बताइए। ऐसी चीज हुई थी कि हमें ना कुछ हमें 1100 रुपए की जरूरत थी। जी जी 1100 रुपए की, 1100 या शायद 1200 ऐसे रुपए की जरूरत थी। जी हाँ, हमें मेन 1100 रुपए की जरूरत थी। जी तो पापा ने मतलब पापा की पेमेंट आई नहीं थी। जी जी तो क्योंकि पेमेंट लेट लपेट बहुत हो जाती है, कभी कभी 10 तारीख 12 तारीख जी ऐसे पहुंच जाता है। तो इधर ईएमआई भरनी थी, जी तो उसके लिए पैसे थे नहीं, क्योंकि जी हमने बीए में एडमिशन लिया था। जी अब वहाँ से दादी से कहा गया कि मतलब पैसे वो दे दें, तो उन्होंने गिन के वहाँ से 10,000 रुपए भेजे। जी अब यहाँ पर हम लेकर आए घर में, हमने मतलब उसको 3 पार्ट में मतलब बांटा जी कि मतलब पहले हमने पहला पार्ट गिना, दूसरा मतलब मम्मी ने गिन लिया, फिर तीसरा हमने गिन लिया। अब जी उनको मतलब मिक्स करके हैं हम बैंक चले गए। जब हम बैंक गए तो वहाँ पर पापा मतलब पापा भी साथ गए थे। जी अब उन्होंने वहाँ पर वो जो भरना नहीं होता गुरुजी, वो हम मतलब हमने तो कभी ये इस तरह वाला काम किया नहीं, वो जो कुछ बोलते हैं उसको भर के मतलब जमा करने के लिए जो एक। विथड्रॉल या वो जमा पर्ची। हाँ वही वही। जी तो उसमें मतलब कि अब उसमें नोट थे 62 नोट, नहीं उसमें 62 नोट थे। जी हम्म। अब वहीं पे हमने एक बार कहा पापा से कि पापा एक बार गिन लो, हैं हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हमसे घर में। उन्होंने गिने तो 72 निकले। जी अब हमें समझना है, हमें लगा कि हो सकता है कि गलत गिनना है, क्योंकि हम गिने घर में, हमने 3 बार गिना है मतलब अलग जी अलग करके। जी तो हमने कहा नहीं नहीं, हमने मतलब अपने दिमाग में उनकी बात हमने इग्नोर की। हमने जी इसमें 62 ही भर दिया, हमें लगा कि ये गलत गिन रहा है, अभी जब वो गिनेगा तो फिर अभी बेइज्जती हो जाएगी हैं कि तुम पता नहीं क्या गिने हो, 1,000 रुपए का तुमने इतना गलत गिन डाला। जी अब उसने मतलब लाइन में खड़े हुए कुछ देर बाद गुरुजी, जब हमने उनको दिया जी तो उन्होंने, भाई वो तो गिनते ही हैं, उन्होंने अपना मशीन से गिना। जी और उसके बाद जब उस मतलब उसमें निकले पैसे कितने, उसमें निकले 11 निकले, 11। 11,000। हाँ उसमें 11 निकले। जी पापा ने हमसे कहा था कि 9,700 रुपये जमा कर दो, और जी हमने उसमें 9,700 जमा करने के लिए सब कुछ भरा था। जी अब उन्होंने उन्होंने 9,700 निकाल दिए, उन्होंने भाई 9,700 जमा कर लिए, जी और उन्होंने बाकी 1,100 निकाल के हमको दे दिए। अब बिल्कुल। हमें एकदम दिमाग में गुरुजी ये आया कि मेरे दिमाग में 2 दिन से चल रहा था कि हमें एडमिशन लेना है, हमें पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जी और ये पता नहीं ऐसा वो पूरा बन गया कि सब कुछ ऐसा अरेंज हो गया जी कि मतलब वो हमें पता भी नहीं चला गुरुजी वो पैसे कहाँ आप से आए। आप ऐसे समझ लो ना सचिन जी। हम्म। अभी तो आप व्यक्तिगत अपनी चीजों को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे साधकों के अनुभव होते हैं ना जो कि हम सार्वजनिक नहीं डालते हैं यूट्यूब पे। हम्म। वो ऐसे ऐसे मतलब खास करके आप ये समझ लो, अगर आप इन इस मतलब जो देवी हैं अगर इनकी साधना कर रहे हो जी। और उस दरमियान अगर कोई ऐसा चीज है जो आपके मन में बराबर पिंच कर रहा है, हम्म। मतलब एक तरीके से टेंशन के जैसा, तो हम्म। ये समझ लो वो चीज पूरी होते देर नहीं लगती है। वो कोई भी चीज हो, अगर उससे आपको मानसिक उलझन है, हाँ 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 गुरुजी। अगर मानसिक उलझन है तो ये निश्चित तौर पे 100% इसकी गारंटी है कि वो वो आपकी पूरा हो जाता पूरा है। हो जाए, वो समाप्त हो जाएगी, निश्चित अब हल होगा। और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हल कैसे हो गया। 2 दिन से बस इसीलिए परेशान थे, और साधना के दौरान की बात है गुरुजी। जी जी बिल्कुल प्रार्थना के बिल्कुल। दौरान ही ये सब कुछ चल रहा था। और जी हमने ऐसा भी नहीं कि मतलब प्रार्थना की हो कि मतलब इस तरह कुछ मदद कर दीजिए हमारी। जी वो कुछ जब गुरुजी हम ये सोचेंगे ना कि मेरी ऐसी मदद हो जाए, वैसी मदद हो जाए, जी ऐसा हो जाए, हम प्लान बताएंगे कि अगर हम ये प्लान बताने लगे कि आप मेरी ऐसे से ऐसे मदद कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, जी कुछ नहीं होगा। और नहीं वो नहीं अपने मन से जब करती है ना तो सब हो ही हो जाता है। जाता है। अब ये आपके हम्म। कहने से नहीं होता है, मतलब ये है हम्म। ना कि वो जब कोई चीज आपके मन में बराबर उलझन की तरह जब मतलब गूंजता रहता है हम्म। लगातार, जिससे कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो चीज आपकी पूर्ण हो जाती है। और वो सबसे आपको बड़ा बताने, फायदा, वो चीज उन्हें बताने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। हाँ, ये और जान गुरु जी सबसे बड़ा फायदा पता है हमें क्या हुआ है। जी हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो मतलब मन के अंदर एक ऐसी चीज होती है ना, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझना, जी जी कि हम ऐसा कर लेंगे हैं जी तो वैसा हो जाएगा, हम उसको ऐसे मतलब ऐसे बोल देंगे, ऐसा बेवकूफ बना देंगे, या मतलब जो भी वो होता है ना परपंच, जी वो परपंच जो भी मतलब मेरे दिमाग में जैसे कभी कभी आ जाता है ना कि ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा है और यही होगा, जी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये सारी चीजें ना अब मतलब गायब हो गई, क्योंकि वो चीजें होती नहीं जो चीज हम सोचते हैं, जी और जी। जो चीजें हम नहीं सोचते हैं वही चीजें घटती हैं। लेकिन यह है कि जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है वही घटती है। हाँ। जो चीज हम सोच रहे होते हैं वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है,
और जो चीज वो दिव्य शक्ति हमारे लिए विचार करती है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जो चीज हमारे लिए आवश्यक होता है वह चीज हमें जरूर मिलता है और जरूर होता है। जी आप गुरु जी, हमें एक बात और नहीं समझ में आती है कि मतलब जैसे अब हम साधना करेंगे जी जी तो अब हम मतलब हमने पहले 11 माला का जाप का सोचा था, जी जी अब हम अगर जैसे 21 का संकल्प लेते हैं तो जी संकल्प लेने का क्या महत्व पड़ता है? जी संकल्प का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। संकल्प की जो अवधारणा है वो बहुत बड़ा है। आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे ना तो आपको संकल्प से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको समझाऊंगा संकल्प क्या है, ठीक है जी जी। क्योंकि हम को बता दूं, जी संकल्प हमारे लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी हमने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि कभी भी मंत्र को मनमाना ढंग से जाप नहीं करना चाहिए। जी हमेशा जब भी आप मंत्र की साधना करो तो संकल्प आप जो है किसी मार्गदर्शक या गुरु से उस मंत्र को दीक्षा में प्राप्त करके साधना करो। और वो ऐसा गुरु या मार्गदर्शक होना चाहिए कि जिसने उस मंत्र को स्वयं सिद्ध किया हो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप गायत्री मंत्र की साधना करना चाहते हो तो उस गायत्री मंत्र को इसी ऐसे मतलब मार्गदर्शक या गुरु से प्राप्त करो जिसने स्वयं उस गायत्री मंत्र को सिद्ध किया हुआ हो। अब जबकि ऐसी स्थिति में आप उस गायत्री मंत्र की साधना जब उनसे लेकर के प्रारंभ करोगे तो उस मंत्र से सदैव और सर्वथा आपका भला ही होगा। और दूसरी बात, जब आप उसका प्रारंभ करेंगे तो शुरू से ही उस मंत्र से आपको लाभ होगा, शुरू से प्रारंभ से ही। ऐसा नहीं है जैसे कि मंत्रों का क्या होता है कि जब आप उनको सिद्ध करते हो तो आपको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रारंभ से ही आपको लाभ मिलता है शुरू से। गुरु जी वो उनके संकल्प से जुड़ा होता है, क्योंकि उनका जो वो मंत्र दिया हुआ होता है, उनका जो संकल्प होता है उस मंत्र के साथ में जुड़ा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आपको हर स्थिति में हर हाल में लाभ प्राप्त करता है और एक प्रकार से आपके चारों तरफ रक्षा कवच तैयार कर देता है, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं सिर्फ जाप मात्र से। अब समझिए कि जब आप उसको सिद्ध करेंगे तो क्या क्या लाभ मिलेगा आपको। इसलिए हमेशा जब आप संकल्प करते हैं, यहाँ तक कि बहुत ही गोपनीय विषय मैं बता रहा हूँ आपको, साधकों को जैसे मान लीजिए कि इस जन्म में आपने उर्वशी देवी को सिद्ध कर लिया, उनकी मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई आप, या किसी मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया। ऐसे स्थिति में जब आप इस मतलब जब आपके शरीर का अंत होगा, ये जन्म आपका समाप्त होगा, जब आपका नया जन्म होगा फिर से, ठीक है ना, तो ये जो सिद्धि है वो आपके अगले जन्म में फिर आपको प्राप्त हो जाती है, एक निश्चित अवस्था प्राप्त करने के बाद। क्योंकि जब आप अगला जन्म लेते हैं तो आपको यह याद नहीं होता है कि आप साधक रहे हैं या आपको कोई सिद्धि है, लेकिन आप जो संस्कार इस जन्म में आपके चित्त पर बन रहे हैं साधना के, यह संस्कार आपके चित्त पे स्थित रहते हैं। और यही कारण है कि अगले जन्म में भी आप साधना करोगे ही करोगे, ये निश्चित है, अनिवार्य है और यही प्रकृति का नियम है। इसलिए आप साधना करोगे उस जन्म में भी, और एक निश्चित अवस्था आने के बाद आपको ये ज्ञान स्वयं हो जाएगा कि आपको इस देवी की इस मंत्र की सिद्धि है और इसका प्रयोग आपको ऐसे करना है। तो ये समझ लो, ये सिद्धि इतनी बड़ी पावर होती है। तो हमको ये लगता है गुरुजी कि कहीं यही कारण तो नहीं है कि मतलब ये सारी चीजें फिर से मतलब हम इन्हीं देवी की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। बिल्कुल, आप साधना करिए। शुरुआत तो की थी गुरुजी, हमने शुरुआत की थी, हमने नाभि दर्शनापरा की साधना की थी, 2 ग्रहण काल की, और फिर उसके बाद भी शुरुआत की, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता गया, सब घूम फिर के हम मतलब इस साधना पे आ गए। और तो आप बिल्कुल जी, तो फिर हमें पता चला गुरुजी की बहुत कठिन है। जी बिल्कुल, आप इनकी साधना करो, ठीक है, और आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी और लाभ भी होगा। अब गुरुजी संकल्प का हम क्या करें, मतलब जैसे कि हम 11 माला का करेंगे संकल्प, और फिर अगर कभी कोई घर में आ जाता है, क्योंकि आएगा, ये बात तो पक्की है कि जब हम साधना करते हैं जिसमें घर में मतलब कोई ना कोई आने लगता है या कुछ ना कुछ होने लगता है। कोई बात नहीं है, आप अपना संकल्प